बात करने से बात बनती है। मैं इस लाइन से स्टार्टिंग इसलिए कर रहा हूँ इस डिस्कशन की कि हम बात नहीं करते। हम आजकल इस डिजिटल मीडिया के ज़माने में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ना जाने कितनी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, मगर हम बात नहीं करते हैं। हम हमारे कनेक्शन से बात नहीं करते हैं। आज रिलेशनशिप्स को एक नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट। आज रिलेशनशिप के जो दोस्ती हुआ करती थी, जो फैमिली में रिलेशनशिप हुआ करते थे, जिनसे हम हमारा दिल खोलकर बात कर लिया करते थे, वो हम नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। हम हमारे फैमिली के साथ बैठे रहते हैं बट फिर भी हम अकेले रहते हैं। हम अकेले क्यों रहते हैं? वाई वी आर बीइंग सो अलोन? क्योंकि हम हमारी बात किसी से शेयर नहीं कर सकते। उसके रीज़न है फियर ऑफ जजमेंट। आपको जज करने का डर रहता है कि सामने वाला मुझे जज कर लेगा। वो जज क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा? यू आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बट बात करना बहुत ज़रूरी है। नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। वी आर रीचिंग मून, वी आर रीचिंग मार्स। हम मिट्टी लेके आ रहे हैं मंगल से, हम चांद पे कॉलोनी बना रहे हैं, मगर हमें ये पता नहीं है हमारे आसपास के सराउंडिंग की रिलेशनशिप्स के साथ डील कैसे करना है। वी आर नॉट नोइंग the human relationship. We are not knowing how to deal with human relationship. We are getting big failure in this particular side. So here we comes into the picture we known as human library. Human library, we are keen observer of human relationship. Human relationship, it doesn't matter. It's a love relationship, it's a family relationship, it's a father-mother relationship, it's kids, parents relationship, it's friendships between the 2 or 4 person which are not talking to each other because of their egos, because of their some kind of terrified feelings between them, grudges you can say that. But point is that हर बात का एक सॉल्यूशन होता है, हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। वी आर लिविंग इन द फेक वर्ल्ड विच इज़ नोन एज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मैनी डिजिटल प्लेटफॉर्म गिविंग यू द टाइम पास। यू आर डूइंग टाइम पास ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आज के दिन में, आज मुझे किसी को बर्थडे विश करना है, मैं उसको कॉल नहीं करता हूँ, मैं उससे बात नहीं करता हूँ, मैं उसको जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ, मैं उसको एक इमोजी भेज देता हूँ। आर यू रियली थिंकिंग कि आपके बर्थडे पे भी आप कोई ऐसे ही विश करें? नो, यू आर डूइंग द सेम थिंग बाय सेंडिंग मैसेजेस, इमोजीज, बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई मुझे कॉल करके विश करे। आई रिमेंबर वन इंस्टेंट, मेरे दादाजी मुझसे कहा करते थे कि बेटा कनेक्टिविटी जो होती है ना, वो रिलेशनशिप में भावनाओं से होती है, इमोशंस से होती है। वो मुझे चिट्ठी लिखा करते थे, मुझे अच्छे से याद है, वो मुझे चिट्ठी लिखा करते थे। ही वॉज लिविंग इन मुंबई, तो हम जितने भी हम सिबलिंग्स हैं हमको चिट्ठी लिखा करते थे। वो चिट्ठी हमने आज भी संभाल के रखी हुई है बिकॉज द इमोशन, माई ग्रैंड फादर इज़ नो मोर, बट वो चिट्ठी जो है वो आज भी हमें कनेक्ट करती है उनसे जो कि नहीं है। क्या इस तरह के कनेक्शन आज की तारीख में अवेलेबल है? आपके साथ बात करने के लिए अवेलेबल है? वो चिट्ठी आज भी बोलती है कि वो हैं, उनके ब्लेसिंग्स उन चिट्ठी के थ्रू हमें मिलते हैं। क्या हम इस तरह से कनेक्टेड हैं? हम इस तरह से कनेक्टेड नहीं हैं। आप अपने रिलेशनशिप में, सपोज यू आर अ रिलेशनशिप विद अ मैन, विद अ गर्ल, वॉट एवर, इट डजेंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू आर हैविंग, बट स्टिल यू आर scared of being into a relationship where you cannot share your feelings, because if you share your feelings, आपका जो ट्रू नेचर है, आप जो हो, अगर वो आप किसी को बता दोगे, आपको लगता है कि आप उसको खो दोगे, वो आपको जज करने लगेगा। एंड in this 21st century when you can choose your partner by swiping left or right, you are feeling insecure कि यार मेरा भी कभी लेफ्ट हो सकता है या किसी का कोई राइट हो सकता है। मेरा सिर्फ आपसे सिर्फ एक सिंपल सा एक कनेक्शन है, आप सभी लोगों से मेरा एक सिंपल कनेक्शन ये है कि मैं आप लोगों को वो स्पेस देना चाहता हूँ जहाँ आपकी प्रिवेसी रहेगी, आपको जजमेंट का डर नहीं रहेगा। नोबडी विल जज यू ओवर यू कैन कम, यू कैन टॉक। बात करने से बात बनती है। अनटिल अनलेस यू वॉन्ट कम टू अस, यू वॉन्ट गो टू एनी वन, यू वॉन्ट स्टार्ट टू डिस्कस योर feelings, your emotions, it has to come out. Somebody has to be there to listen you. क्या आपके पास, just give you example, just open your mobile phone, open your contact list and scroll down. How many contacts are there in which you can dial the number and contact a person and start talking and sharing your feelings? Nobody having a time. Everybody is in busy their mobile, their offices, their everything. हम यहाँ पर है ना एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए आए हैं।
हमारी जो सांसें हैं वो बहुत गिनती की है। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो मैं अक्सर दिया करता हूँ। जो घोड़ा होता है वो तेज़ दौड़ता है, जो गधा होता है वो धीरे चलता है। हर इंसान को भी एक लिमिटेड सांसें मिली है। मेरी सांसें लिमिटेड है, आपकी सांसें भी लिमिटेड है। घोड़ा जो है वो 35-40 की ईयर्स में ख़त्म हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ किसी एनिमल से, इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम जस्ट सेइंग यू द सिंपल थिंग, वो अपनी ज़िंदगी तेज़ दौड़कर अपनी जो लिमिटेड सांस है वो ख़त्म करता है। इट्स ऑल डिपेंड यू हाउ टू यूटिलाइज योर लिमिटेड ब्रेथिंग। जो लिमिटेड तुम्हें आपको सांसें मिली हैं, आपको कैसे यूटिलाइज करनी है। या तो आप मेंटल इमोशंस में, मेंटल ट्रोमा में कि यार मेरे को कोई समझता नहीं है, मेरे को कोई जानता नहीं है, यू आर राइट एट योर प्लेस। यस, दैट कुड बी हैपन कि nobody is there to understand you, to listen you, but you need to make them understand. Or it's not like you go directly and tell them please understand me. No, there are the situations, there is the tellings, there are the storytellings which make you able to understand others कि what you want, what you are. तो सबसे बेसिक जो चीज़ है, जब तक आप बात नहीं करोगे आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। स्टॉप बीइंग हैविंग अ फियर ऑफ जजमेंट। कोई आपको जज नहीं कर रहा, nobody has that time to judge you. It's just simple thing कि आप अपने मन को, अपने फीलिंग्स को once you started sharing, I am telling you and I am give you promise that 50% of your problem of life will dropped out. Once you start telling कि what you are having in your mind, what you are having in your heart, simple thing, what your thoughts and what your emotions, you will free from everything. Free from everything means once you are compact with your body, with your simplified thoughts and emotion, you can reach n number of points, n number of limitless successful things which you want to do in your life. अब आप करना क्या चाहते हैं? बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर नहीं है ये, एक्चुअली ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, बहुत सालों पुरानी है। हमें बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं करने के लिए। एक पर्टिकुलर फील्ड मिलता है कि आप यहाँ करो, पर्टिकुलर फील्ड मिलता है कि इसके बाहर आप नहीं जा सकते। सपोज किसी को IIT करना है, किसी को मेडिकल करना है, किसी को CA करना है, किसी को आर्ट में जाना है, मगर क्या आप जा पाते हैं? आई एम नॉट सेइंग कि ये एक फेलियर है। फेलियर इज नॉट अ टैबू। फेलियर इज नॉट अ टैबू। इट्स ओके टू बी फेल्ड। अच्छा है आप फेल हुए। जो लोग घर से निकले ही नहीं है उनको मंजिल कैसे मिलेगी? जो बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं है उनको कहाँ जाना है। Once you know, once you come out from your comfort zone, then only you reach somewhere where you want to reach. सिंपल सी बात है। एक कंफर्ट जोन की आपको एक और स्टोरी बताऊं। हो सकता है कि टॉपिक्स आर डिस्कनेक्टेड, बट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड ऑल द टॉपिक्स वंस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई एम जस्ट टेलिंग वन सिंपल थिंग, यू नीड टू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या होता है? आई एम टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ फ्राइंग पैन ऑफ फ्रॉग। एक गर्म बर्तन में एक पानी को उबाल कर एक फ्रॉग को उसमें रखा गया, ठीक है। पानी को धीरे धीरे उबाला गया। फ्रॉग जो होता है ना, उसमें कैपेसिटी होती है कि वो एक हीट को एक अप टू सर्टेन लिमिट एब्जॉर्व कर सकता है, ठीक है। पानी उबलता गया, वो कंफर्ट उस फ्राइंग पैन में बैठा रहा। एक सर्टेन लिमिट के बाद उसका जो कंफर्ट जोन था वो खत्म होने लगा। ही रियलाइज कि मेरा कंफर्ट जोन अब खत्म हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी थी वो उस हीट को एब्जॉर्व होने में खत्म हो गई, ठीक। एंड नाउ ही वांट्स टू जंप आउट ऑफ द फ्राइंग पैन। अब क्या होगा? अब जब वो कंफर्ट जोन में उसने सारी एनर्जी अपनी उस कंफर्ट जोन में रहने में लगा दी, और वंस ही वांट्स टू कम आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन जो उसने क्रिएट करा था एक गर्म पानी के अंदर, अब वो जंप नहीं कर सकता। ही विल डाई इन द फकिंग कंफर्ट जोन। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम करना चाहते हैं बट हम करते नहीं हैं, बिकॉज हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हाँ, वी आर स्कैर्ड ऑफ बीइंग फेलियर, वी आर स्कैर्ड ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर पीपल। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इस बीमारी से हम 90% ज़्यादा लोग बीमार चल रहे हैं और बीमार ही रहेंगे जब तक कि वो बात नहीं करेंगे। जब तक कि आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन फकिंग वर्ल्ड। तो वो आपको जज करने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।